यहाँ विराजमान है हमारे पूज्य ब्रह्मचारी प्रज्ञानंद जी महाराज, जिन्होंने हमारी बहुत सेवा की है कई वर्षों तक। तो उनसे मैं अनुरोध करता हूँ कि वे अपने श्रद्धा सुमन अर्पित करेंगे महाराज जी को। तो वशिष्ठ जी महाराज ने अज्ञान स्वीकार किया और जगत के कल्याण के लिए ब्रह्मा जी ने उनको उपदेश किया। इसी प्रकार भगवत की जो अनुग्रह शक्ति है परमात्मा की, वो बड़ी बड़ी योजनाएं बनाती रहती है, इस जीवन का कल्याण कैसे हो जाएगा। तो उसी योजना के अंतर्गत ये भी है, एक महापुरुषों को, कुछ महापुरुषों को चयन कर लेती है वो अधिकारी पुरुषों को, जिनके अंदर एक वेदना प्रकट हो जाती है। जगत को दुख देख के, दुखी देख के वो लोग दुखी हो जाते हैं कि देखो कितने दुखी है ये लोग, इनका कल्याण कैसे हो। नहीं तो उनको क्या जरूरत है, उन्होंने तो अपना काम कर लिया। तो उस वेदना से उनके लिए एक संकल्प होता है, इनका कल्याण कैसे ही किया जाए। हमारे महाराज श्री के अंदर इसी प्रकार का एक संकल्प हुआ कि यहाँ ऐसा स्थान बनाया जाए। नहीं तो महाराज श्री का तो पहले ऐसा पक्का संकल्प था कि मैं कुटिया भी नहीं बनाऊंगा जीवन में। इतना विरक्ति थी, ऐसी थी। हालांकि वो विरक्ति कोई ऐसा नहीं था, अभी भी अंतिम तक थी, परंतु ऐसे व्यक्ति महापुरुष के अंदर इस प्रकार का इतना बड़ा प्रपंच रचने की क्या आवश्यकता थी, इतना बड़ा आश्रम, इतना बड़ा ये आयोजन जो आज इसमें परमात्मा की अनुग्रह शक्ति ही हेतु है। जो देखिए जीवन भर जगत के कल्याण के लिए लगे रहे, परमात्मा की जो शक्ति है उनसे ये काम करवाती रही, उसके बाद में भी वो तृप्त नहीं हुई। आज देखिए उनको निमित्त बना के और वैसा ही काम चल रहा है, जैसा पहले था वैसा ही काम चल रहा है। जगत का कल्याण हो रहा है, कैसी कैसी बातें हम लोग को सुनने को मिल रही है। ऐसे ऐसे महापुरुष आ रहे हैं जिनको आप कभी अपने सोचो कि हम कैसे ऐसे बुला लें या अपने कुछ दूसरे तरीके से बुला लें तो संभव ही नहीं है। ये परमात्मा की अनुग्रह शक्ति की महिमा है, महापुरुषों की कृपा है जो हमारे सामने यहाँ आके उपदेश कर रहे हैं। महाराज श्री का हमने देखा कितना प्रयास था हम लोगों के कल्याण के लिए। उपदेश भी करते थे और प्रैक्टिकल करके हमारे सामने बताते थे, आदर्श उत्पन्न करते थे। उपदेश करने वाले तो बहुत मिल जाएंगे, हमारे सामने करके बताते थे। साधु समाज के लिए बड़ा ही आदर्श स्थापित करते थे। एक बार मैंने महाराज से पूछ लिया, अंतिम में जब महाराज जी आश्रम छोड़ के भ्रमण कर रहे थे, हमने कहा भगवान ने आपको तो वैसे कोई तपस्या आदि की जरूरत नहीं है, फिर आप ऐसा भ्रमण क्यों कर रहे हैं, तकलीफ भी होती है आपको। यदि आपको व्यवहार से कुछ ऐसा हो रहा है तो आप मुझे आदेश दीजिए, मैं आपके कमरे के आगे खड़ा रहूँगा और कोई आपकी इच्छा के बिना मिल भी नहीं सकता आपसे, मैं ऐसा कर लूँगा। महाराज जी बोलते हैं कि देखो आप सही बात बोल रहे हैं कि मुझे कोई तपस्या की आवश्यकता नहीं है, मुझे जो प्राप्त करना था मैंने प्राप्त कर लिया। और ये भी सच्चाई है कि मुझे ना किसी विक्षेप है कि मैं आपको कहूँ मेरे गेट के आगे कमरे के बाहर खड़े हो जाए, ये भी नहीं है। परंतु आज मैं जो ये कर रहा हूँ ना, ये आप लोगों को बहुत काम आएगा। ये आप लोगों के लिए मैं कर रहा हूँ, आप लोगों को काम आएगा। आगे जाके चीज बोलने वाले तो बहुत मिल जाती है, बोलने वाले कोई कमी नहीं है। क्यों जो मैं आज कर रहा हूँ, एक आश्रम छोड़ के एक गया तो लोगों के अंदर आदर्श होगा कि ऐसी बात नहीं छोड़ा जा सकता है। महाराज जी परसों बोल रहे थे ना कि चिपक जाते हैं लोग, चिपक जाते हैं तो छूटना मुश्किल हो जाता है। तो ये लोगों के अंदर चिपकने वाला जो भ्रम है कि छोड़ा नहीं जा सकता है, ये भ्रम टूट जाएगा। इसलिए मुझे करना पड़ा, नहीं तो मुझे क्या आवश्यकता है इस चीज़ की। देखिए महापुरुषों का क्या निश्चय होता है, क्या क्या वो करते हैं लोगों के कल्याण के लिए, सोच भी नहीं सकते। ऐसे महापुरुष का आज विवाह महोत्सव है और हमारे लिए हम लोग जो कर उनके लिए तुम क्या कर सकते हैं, हम जो कुछ कर सकते हैं हमारे लिए कर सकते हैं। फिर भी जो उनके लिए हम जो श्रद्धांजलि देना चाहते हैं, क्या दे सकते हैं, उनका जो आदर्श है थोड़ा सा ही ग्रहण करें, थोड़ा सा उनके वचनों का पालन करें, वो ही उनके लिए सच्ची श्रद्धांजलि है।
इस प्रकार कहे कि मैं अपने वचन को ध्यान देता हूँ। तेरी ओर तरफ ये हमारे मध्य में गोरखपुर से पधारे एक भक्त श्री रामानुज ओझा जी उपस्थित हैं। बड़े भाग्यशाली हैं, उनको बचपन से ही महाराज जी का सत्संग प्राप्त हुआ, दीर्घ काल तक सत्संग प्राप्त हुआ उनको। तो उनसे मैं निवेदन करता हूँ वो यहाँ पधारे हैं और अपनी भावांजलि अर्पित करें। भगवान ओंकारेश्वर, मंगलेश्वर, अभेश्वर, महारानी नर्मदा के सानिध्य में पल बढ़ रहे इस मार्कंडेय संन्यासाश्रम में जो कार्यक्रम है, वह इस आश्रम के अधिष्ठाता का प्रारंभ करने वाले, समारंभ करने वाले महात्मा है। और यहाँ हम जितने बैठे हैं शायद ही कोई उनसे मित्र भाव का हो, सभी उनको गुरु भाव में देखते हैं। हम सभी धार्मिक लोग हैं, हम जानते हैं परब्रह्म निर्गुण है, वो लीला के लिए सगुण होता है और वही सगुण पुनः निर्गुण हो जाता है। 5 वर्ष पूर्व सगुण साकार लीला जो हमारे समक्ष थी, मेरी अनुभूति यही है कि आज भी वह हमारे बीच निर्गुण निराकार लीला की तरह है। श्रद्धांजलि उसे हम क्या देंगे जिसने श्रद्धांजलि देने की क्षमता भी हमको उसी ने दी है। फिर भी स्मरण हम अपना सुनावें, आप अपना सुनावें, तो करोड़ों स्मरण। ठीक उसी तरह जैसे समुद्र में स्नान करें और रोज आप पाठ में सुनते हैं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। तो उनका जो कृपा सागर गुरुदेव का जो स्नेह सब पर था, अगर अलग अलग भक्तों से आप बात करें तो यही कहते हैं कि हम ही को सबसे ज्यादा मानते थे। और इसी हमी को सबसे ज्यादा जो मानते थे, इसी का धार्मिक स्वरूप हमें रोज याद दिलाया जाता है इस पाठ से, पूर्णात् पूर्णमुदच्यते के। श्रद्धांजलि हमारी आप सबकी, महात्माओं की भी, गृहस्थ भक्तों की भी, सबकी यही है कि जो लगभग 50 वर्ष पूर्व युगावतार रामानंद सरस्वती द्वारा या ब्रह्मचारी राम चैतन्य द्वारा मार्कंडेय संन्यास आश्रम की यहाँ स्थापना हुई थी 61-62 में। वो जो निरंतर प्रवाहमान हुआ उनके साधना संकल्प से, उसके कारणों को भी उनके साथ जुड़े ब्रह्मचारी महात्मा भक्त सब जानते हैं। और उस जानने के आधार पर हमारा दायित्व है कि इस प्रवाह को गतिमान रखें, आगे बढ़ते रहे। जैसे जैसे नर्मदा आगे बढ़ रही है वैसे वैसे आश्रम और आश्रम की ये परंपरा जो आदि गुरु से चली थी वो उसी तरह प्रवाहमान रहे। पूरे भारत में, पूरे विश्व में भारतीय संस्कृति का जैसा उद्रेक, मजबूत उद्रेक यहाँ से हुआ है, वो गतिशील रहे। यही हमारी आप सबकी सब मिलकर उनके प्रति श्रद्धांजलि होगी। और इसके लिए जो हम करेंगे वो गुरु कार्य, प्रभु कार्य, आत्म गौरव कार्य, आत्मज्ञान का कार्य होगा। मैं आप अपनी और आप सबकी अपने अंदाज से मिली भावनाओं को
एक कविता में प्रस्तुत कर रहा हूं, 2 मिनट उसमें लगेंगे और वही पूर्णता होगी। मेरे मन में जो भाव आए वो मैं आपके सामने आपका भी भाव मान के प्रस्तुत कर रहा हूं। भाव श्रद्धांजलि समर्पित कर रहा हूं, तुम सम्मुख पर तुम्हें सर्वत्र लक्षित कर रहा हूं। भाव श्रद्धांजलि समर्पित कर रहा हूं। जय सगुण निर्गुण रूप रामानंद स्वामी, जय अभय सच्चित रूप रामानंद स्वामी। आदि गुरु के कार्य को विस्तार देकर, आदि गुरु के कार्य को विस्तार देकर हो गए तद्रूप रामानंद स्वामी। स्मृति दिवस यह तुम्हें मन के भाव अर्पित कर रहा हूँ, भाव श्रद्धांजलि समर्पित कर रहा हूँ। तुम सम्मुख पर तुम्हें सर्वत्र लक्षित कर रहा हूँ। आश्रमों की श्रृंखला के संत सब तेरे सहारे, विश्व में फैले हुए सब भक्त भी तेरे सहारे। जो भी मिला तुमसे मिला, अपना न कुछ भी, हृदय सबका अपन अकिंचन, आज भी तुमको पुकारे। तो स्नेह पालित था, स्नेह पालित था रहूंगा, विश्वास अर्जित कर रहा हूँ। भाव श्रद्धांजलि समर्पित कर रहा हूँ। वातावरण में आश्रमों के आज भी तुम व्याप्त लगते, मार्गदर्शन हेतु हर सद्भक्त को तुम प्राप्त लगते। कण कण यहाँ का अभय है, यह कृष्णमय है, राममय है। कण कण यहाँ का अभय है, यह कृष्णमय है, राममय है। बह रही है आज भी इस क्षेत्र में चेतन मलय है, तो इस मलय में सांस ले, इस मलय में सांस ले, सद शांति अनुभव कर रहा हूँ। भाव कुसुमांजलि समर्पित कर रहा हूँ। आज पंचम पुण्य तिथि पर लग रहा यूं, आज पंचम पुण्य तिथि पर लग रहा यूं। पास मेरे खड़े हो, मुस्का रहे हो, मेरे चेहरे पे देख पीड़ा की लकीरें, मेरे चेहरे पे देख पीड़ा की लकीरें। तुम सदा की भांति मार्ग बता रहे हो, तुम सदा की भांति मार्ग बता रहे हो। राम हो तुम, कृष्ण हो तुम अभयदाता शंभु भव हो। सच्चित आनंद घन तुम ही हो, तुम सकल व्यापक प्रणव हो, तुम सकल व्यापक प्रणव हो। इस भाव से मैं शांत मन आनंद अर्जित कर रहा हूँ। भाव कुसुमांजलि समर्पित कर रहा हूँ। पंचम अंतिम पद। माँ नर्मदा की कृपा जब तक है धरा पर, माँ नर्मदा की कृपा जब तक है धरा पर, ओंकार की अनुगूंज जब तक है धरा पर, व्याप्त तब तक रहेगी गुरुदेव की चैतन्य वाणी। जब तलक भागीरथी की उद्धार शक्ति है धरा पर, माँ नर्मदा की कृपा
कृपा जब तक है धरा पर, ओंकार की अनुगूंज जब तक है धरा पर, व्याप्त तब तक रहेगी गुरुदेव की चैतन्य वाणी, जब तलक भागीरथी की उद्धार शक्ति है धरा पर। तो संत भक्तों सहित मैं प्रणिपात अर्पित कर रहा हूँ, भाव श्रद्धांजलि समर्पित कर रहा हूँ। तुम नहीं सम्मुख पर तुम्हें सर्वत्र लक्षित कर रहा हूँ, भाव श्रद्धांजलि समर्पित कर रहा हूँ। हर हर मैं प्रार्थना करता हूँ पशुपतिनाथ आश्रम शेरीगढ़ से बता रहे हमारे पूज्य स्वामी धीरेशानंद जी महाराज से कि वे भी आकर के अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करेंगे। नारायण समारंभां शंकराचार्य मध्यमां अस्मदाचार्य पर्यन्तां वंदे गुरु परंपरां। परम पूज्य प्रातः स्मरणीय आदरणीय वंदनीय पूज्य श्री स्वामी जी महाराज एवं समस्त संत वृंद महापुरुषों के चरणों में वंदन। महाराज जी के उपलक्ष्य में कहना तो ऐसा ही है जैसे दीपक को बाती, दीपक सूर्य को दीपक बताने के जैसा। महाराज जी के उपकारों का चिंतन जिंदगी में करें तो भी पूरा नहीं हो। महाराज श्री 80 में हमको इंदौर से लाए थे। यहाँ जंगल था तो चारों तरफ यहाँ आने में भी बहुत कठिनाई थी, पैदल में भी। उस स्थिति में महाराज जी ने 3 दिन नर्मदा जी का चिंतन कराया, नर्मदा को हृदय में स्थापित किया। हम वापस काशी चले गए तो महाराज जी वहाँ भी पधारे। फिर बार बार नर्मदा का चिंतन होने के उपरांत जब जबलपुर में हम लोग 82 में परिक्रमा उठाने के लिए आए तो महाराज जी का दर्शन प्रदक्षिणा में भी मिला। महाराज जी ने एक एक शब्द ऐसे नित्य प्रति 1 घंटा उनका सत्संग का सुअवसर मिलता था। जंगलों में, पत्तों में, झाड़ों में ही सुनते थे। उनका त्याग और वैराग्य और उदारता के उपलक्ष्य में एक छोटी सी वाणी कुछ कह नहीं सकती। तो जब से महाराज जी का ऐसा लगता था कि जन्म जन्म का हमारा महाराज जी का सानिध्य रहा है, आज भी वही चिंतन और वैसे लगता है कि महाराज जी साथ साथ विराजमान है। जो जो महाराज जी बात बोलते थे वो जन कल्याण के लिए अमर हो जाती थी। ऐसा कोई प्रश्न नहीं था भारत में कि जो महाराज जी ने समस्या का हल नहीं किया। हम लोग ऐसे निसंकोच होकर के, भाव विभोर होकर के और निडर होकर के महाराज जी के चरणों में बोलते थे और सभी की वाणी का महाराज जी विधिवत उत्तर देते थे। सबको ऐसा लगता था कि महाराज जी हमारे पूज्य इष्टदेव महाराज जी जन्म जन्म से साथ रहे हैं। सभी को महाराज जी में अपना अपना तो अनुभव होता था। ऐसी उनकी उदारता थी और उनकी वाणी कैसे साधक के लिए साधना में लगाना है, उसी उपलक्ष्य में उसी प्रकार से वाणी के द्वारा हम लोगों को मार्गदर्शन देते थे। उन्हीं के बताए हुए मार्ग से हमने अपने आप को धन्य और कल्याण माना। उन्हीं शब्दों के साथ समस्त संतों को वंदन करते हुए महाराज जी के चरणों में श्रद्धा समर्पित करता हूँ। सच्चिदानंद भगवान की। लखनऊ से बता रहे महाराज जी के भक्त हैं KM तिवारी जी, उनसे प्रार्थना वो पधारें यहाँ पर और अपनी भावांजलि अर्पित करें। परम पूज्य सतगुरुदेव जी के चरणों में मैं साष्टांग होकर प्रणाम करता हूँ और महाराज के स्वरूप मानते हुए परम आदरणीय पूज्य स्वामी जी के चरणों में प्रणाम अर्पित करता हूँ और महाराज जी के ही स्वरूप मानते हुए समस्त संत वृंद के चरणों में मैं साष्टांग प्रणाम करता हूँ। मैं मूलतः
ब्राह्मण परिवार में पैदा हुआ, अल्प संस्कार से युक्त था। शिक्षा मेरी अंग्रेजी और इस तरह की हुई जिसमें इस विषय की ओर कभी मन आया ही नहीं। धीरे धीरे अगल बगल और विंध्यवासिनी जी का दर्शन, चित्रकूट का दर्शन करते करते ये समझ में आया कि जीवन का लक्ष्य यह नहीं है जो हम नौकरी करके ये सब करके प्राप्त कर रहे हैं। तब से मन में कहीं हमने सुना, फिर गए चित्रकूट, वहाँ पे अत्रि जी का आश्रम देखा। मन में विचार आया कि गृहस्थ जीवन में रहते हुए भी इससे अलग हुआ जा सकता है। तब से विचार आने के बाद हमने सोचा कि अपना जीवन पूरा जो भी हमारी ऊर्जा है वह कर्म, हमारा जो काम है उसको भगवान के चरणों में ही लगाना है। मैं जुट गया एक छोटा स्थान बनाने के लिए। मैं अपना घर नहीं बनाऊंगा, भगवान का ही घर बनाऊंगा। उसी में मैं जुट गया, बाराबंकी में पदस्थ था। इसी बीच में समझ में आया कि ये बिल्डिंग, मकान, आश्रम, कमरा बनाने से ये भी कोई बहुत उपयोगी चीज नहीं है। इसलिए सबसे पहले हमको ईश्वर को प्राप्त करने के निमित्त कर्म करना चाहिए। कोई एक गुरु मिले जो कर्म उपासना के मार्ग को बताने वाले थे। उन्होंने कहा कि आप गायत्री का जप करिए, गायत्री का यज्ञ करिए, तो उससे आप अपने लक्ष्य तक पहुंचेंगे। जो 4 पुरुषार्थ में अंतिम पुरुषार्थ वहां पहुंच जाएंगे। तो हमने संकल्प किया कि अपनी ऊर्जा हम गायत्री पुरस्कार में लगाएंगे। हमने उस स्थान पे एक छोटा यज्ञशाला बनवाया, फिर गायत्री पुरस्कार में लग गया मैं। जब यज्ञ करने का समय आया तो पंडितों ने कहा कि आप बिना गुरुमुख हुए यज्ञ करेंगे तो वो निष्फल हो जाएगा। तब मेरे मन में चिंता हुई कि मुझे कोई गुरु चाहिए। मैं सुनता था कि जगत गुरु ब्राह्मण, ब्राह्मण गुरु सन्यासी। मेरे मन में आया कि किसी सन्यासी को मैं अपना गुरु बनाऊं। हम आजमगढ़ के रहने वाले, हमारे बगल में काशी प्रायः आना जाना लगा रहता था। मैं काशी गया बहुत बार। कुछ बात समझ में ज्ञान ही नहीं था इस लायक कि हम पहचाने कि किसको अपना गुरु बनाए, किसको न बनाए। थोड़ा हार करके मैं बैठ गया। इसी बीच में बाराबंकी से संबंधित, बनकुटी आश्रम संबंधित कुछ भक्त लोग मुझसे मिले, महाराज जी की चर्चा किए। हमने कहा महाराज जी जब आए जरा दर्शन करा दीजिए। महाराज जी का दर्शन हुआ और उस दिन से मैं महाराज जी का ही होकर रह गया। मैं उसके पहले जो समझता था जीवन को कि बस आपने 2-4 यज्ञ कर लिया, 2-4 बार हनुमान जी का पाठ कर लिया, 2-4 देवी जी का, दुर्गा सप्तशती का पाठ कर लिया, सत्संगी करा दिया, यही सबसे बड़ा उपलब्धि है जीवन का। जब महाराज जी के सानिध्य में आया तो पूरी की पूरी दृष्टि ही पलट गई कि यहाँ तो अभी कुछ शुरुआत ही नहीं है, ये तो केवल जमीन पर अभी हम खड़ा हो रहे हैं। अब खड़ा भी ठीक ढंग से, अभी कच्चे जमीन पर भी खड़ा हो रहे हैं, अभी वहां भी पुष्ट नहीं है। महाराज जी के सानिध्य में आने के बाद महाराज जी ने पूरे वेदांत का साथ हम लोगों को बनकुटी से लेकर के जहां जहां भी मौका मिलता था बिल्कुल संक्षिप्त शब्दों में, शुद्ध हिंदी में और पूरे वेदांत को इस तरह से पिला दिया कि महाराज जी आप लोग जो बोलते हैं वो संस्कृत की श्लोक तो नहीं समझ में हमको याद आते हैं कि याद कर पाए, लेकिन आप क्या कह रहे हैं वो आत्मसात तुरंत हो जाता है। क्योंकि महाराज जी ने इतने सरल शब्दों में उसको पिला दिया था, जैसे लगता था कि महाराज जी हम लोगों को चम्मच से दवा पिला रहे हैं। और एक एक युक्तियां हम लोगों को बताए। हम तो बेसिकली हम अपनी बात कर रहे हैं क्योंकि हर व्यक्ति अपने ही जिस मार्ग पे चल रहा अपना ही कल्याण कर सकता है। हम लोग गृहस्थ जीवन में, वो भी नौकरी पेशे में, प्रतिदिन कुछ न कुछ पापाचार दुराचार होता रहता है। महाराज जी ने कहा कि जैसे ही कोई विषय तुमको खींचे तो झट मंत्र का प्रयोग कर लिया करो। तो मन में आया कि इससे क्या होता है, लेकिन महाराज जी ने कहा है ऐसा हमने जब करना शुरू किया तो ये समझ में आने लगा कि विषय तो तुरंत भागने लगते हैं और धीरे धीरे मन भी ऐसे विषयों की तरफ जाने से अपने आप उठने लगा। ये छोटी छोटी घटनाएं महाराज जी के जीवन की हैं। महाराज जी को समझने में हम लोगों ने बहुत देर कर दी। शिव महेंद्र के पाठ में हम लोग महेशा ना परो देवो महेंद्रो ना परास्तुति,
अघोरा ना परो मंत्रो नास्ति तत्वम गुरु परम। हमने कहा सबसे बड़ा तत्व तो गुरु है, इसी को जानना चाहिए। चिंतन थोड़ा उस पर हमने करना शुरू किया तो ये समझ में आया कि ये तो बहुत गूढ़ विषय है। गुरु को समझ पाना तो अत्यंत ही मुश्किल कार्य है। जैसे परमात्मा को पाना और गुरु का तत्व पा जाना, ये दोनों एक जैसा मालूम पड़ने लगा। तो ये समझ में आया कि गुरु का चिंतन करते करते गुरु तत्व को हम समझ पाए या ना समझ पाए, लेकिन यह निश्चित है कि गुरु जी का चिंतन करते करते हम ऐसे मार्ग पर चाहे अंधेरे में ही चलते चले जाएंगे जहां जाने के बाद कहीं न कहीं प्रकाश की किरण अवश्य मिलती है। ऐसा लगता है कि जो हम लोगों ने रास्ता अपने जीवन में अपनाया गुरु जी की कृपा से, गुरु जी की प्रेरणा से, लगता है कि वह रास्ता कुछ ठीक चल रहा है, लेकिन संतुष्टि इसमें अभी नहीं है। फिर भी ऐसा अनुभव होता है कि बीच में जब कोई झंझट मौजूद होती है मन के अंदर, कभी कभी विक्षेप मालूम पड़ता है, तो तुरंत लगता है कि महाराज जी रात में आकर के और सब समझा करके चल देते हैं। ये एक दो बार नहीं, मैं प्रायः बार बार इसको अनुभव करता रहता हूँ कि महाराज जी आते हैं। और जब कभी और अपने गुरु भाइयों से मुलाकात होती है तो वे भी अपनी इसी तरह की स्मृतियां बताते हैं कि महाराज जी हमको मिले तो हमको ये कहा, महाराज जी हमको मिले तो हमको ये कहा। इससे ऐसा प्रतीत होता है कि महाराज जी यद्यपि 5वां निर्वाण दिवस है, महाराज जी को सशरीर से इस संसार को त्यागे हुए 5 साल हो गए। ऐसा प्रतीत होता है कि कोई ऐसा दिन नहीं जिस दिन महाराज जी यहाँ प्रकट नहीं रहते हैं और हमेशा रह करके हम लोगों का मार्गदर्शन करते हैं। हम लोग से जहाँ गलतियाँ होती हैं वहाँ चाबुक भी लगाते हैं, और जहाँ देखते हैं कि इसको थोड़ा सुधारने की जरूरत है वहाँ पुचकार के आगे बढ़ाने की भी व्यवस्था बना देते हैं। महाराज जी के प्रति हम लोग अपनी बातों को कहाँ तक कहेंगे, एक एक दो विषय हो। संक्षेप में मैं यही कहूँगा कि मेरे सोचने की जो दिशा थी, महाराज जी ने पूरे विचार को ही पलट दिया। और मैं समझता हूँ कि अगर महाराज जी मेरे जीवन में नहीं मिले होते तो शायद मैं इसी अंधकार में ही और इसी अज्ञान में ही मैं रह गया होता। महाराज जी की कृपा से ऐसा प्रतीत होता है कि अज्ञान अंधकार से हो सकता है कि मैं भी इस जन्म में या किसी जन्म में निकल जाऊं। इसलिए महाराज का इतना बड़ा उपकार है, जिस हेतु यह मनुष्य जीवन हमको मिला उसका अर्थ महाराज जी ने हमको समझाया और मैं उस रास्ते पर चल पड़ा। तो मुझे ऐसा लगता है कि मेरे जीवन का जो सबसे बड़ा उपकार हुआ परमात्मा का या महाराज जी का, वो यही है कि महाराज जी की कृपा से मैं अपने जीवन के लक्ष्य को समझ गया हूँ। यद्यपि उस पर चल पा रहा हूँ, नहीं चल पा रहा हूँ, यह अभी बहुत मेरे लिए भी चिंतन का विषय है, लेकिन यह पक्का है कि लक्ष्य महाराज जी ने दिखा दिया है। ये मेरे जीवन की बहुत बड़ी उपलब्धि है, केवल महाराज जी की कृपा से प्राप्ति हुई है। मैं महाराज जी के चरणों में उनके द्वारा किए गए मेरे जीवन के इस उपकार के प्रति मैं कुछ दे नहीं सकता, बस इतनी ही प्रार्थना कर सकता हूँ कि जब तक यह जीवन रहे हम महाराज जी को भले भूल जाएं, लेकिन महाराज जी इसी तरह से हम लोगों के जीवन में आकर के हम लोग को अपना स्मरण कराते रहे, रास्ता दिखाते रहे, प्रकाश देते रहे, जिससे हो सकता है कि यह जीवन कुछ क्षण तक के लिए हम सफल कर सके। इसी भाव के साथ मैं महाराज जी के चरणों में अपनी श्रद्धा सुमन भावपूर्वक अर्पित करता हूँ और पुनः महाराज जी के स्वरूप में मंचस्थ तथा सम्मुख बैठे हुए समस्त संतगण को मैं साष्टांग प्रणाम करता हूँ। और साथ ही जो हमारे भाई बंधु महाराज जी के परम शिष्य हैं, हमसे अग्रज भी हैं, इन सबको मैं दोनों हाथ जोड़कर प्रणाम करता हूँ। जय श्री। हमारे काशी से पधारे परम पूज्य आचार्य स्वामी देव चैतन्य जी महाराज से कि वे भी अपनी श्रद्धांजलि श्रद्धा सुमन महाराज जी को अर्पित करेंगे।
शिववामभागनिलय ह्रीङ्कारमन्त्रोज्ज्वला त्रिचक्राङ्कितबिन्दुमध्यवसति श्रीमत्सभानायिका श्रीमच्छण्मुखविघ्नराजजननी श्रीमज्जगन्मोहिनी मीनाक्षीं प्रणतोऽस्मि सन्ततमहं कारुण्यवारानिधि गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्रीगुरवे नमः तस्मै श्रीगुरवे नमः। सृष्टि के कण कण में व्याप्त परब्रह्मा परमात्मा को सबसे मैं प्रणाम करता हुआ आज इन महापुरुषों के निर्वाण दिवस में हम सभी एकत्रित हो रहे ऐसे सच्चिदानंद परब्रह्म परमात्मा स्वरूप जो प्रातस्मरणीय परमादरणीय महाराज के चरण में भी बारंबार प्रणाम करता हूँ। मंच में उपस्थित इस आश्रम के जो वर्तमान अध्यक्ष उनको भी प्रणाम करता हूँ और खेड़ी घाट से पधारे हुए आचार्य महामंडलेश्वर विद्वत वरिष्ठ स्वामी श्री विवेकानंद जी महाराज को भी भूयो भूयो प्रणाम करता हूँ। मंच में शोभायमान हरियाणा से पधारे हुए गुरुकुल्य आचार्य महामंडलेश्वर श्री स्वामी विरागानंद जी महाराज, संतों में जो विरक्त शिरोमणि विद्वान रूप से शोभायमान वयोवृद्ध ज्ञानवद्ध श्री स्वामी जी महाराज के चरण में भी भूयो भूयो प्रणाम करता हूँ। और मंच में जो विराजमान सर्वशास्त्र के जो मर्मज्ञ समस्त शास्त्र का सार को हृदयंगत किया हुआ ऋषिकेश से पधारे हुए परम विद्वान श्री स्वामी शांति धर्मानंद जी महाराज को भी तथा कुमार स्वामी जी और मंच में उपस्थित किशोर जी और अन्य संत तथा इस सभा को अत्यंत सुंदर रूप से जो संचालित कर रहे ऐसा आशुतोष जी महाराज को और जितने भी संत गण है और भक्त वृंद सबको नमो नारायण। अब तक 2 दिन से चल रहा था ज्ञान सत्र, आज तीसरा दिन है। महाराज के निर्वाण दिवस के साथ साथ वो भी संपन्न हुए। आज बहुत सुंदर दिन है, पवित्र दिन है। एक ऐसा एक महापुरुष, जिस महापुरुष के निर्वाण दिवस में हम लोग यहाँ उपलक्षित हो रहे, एकत्रित हो। महाराज एक ऐसे थे, सभी साधुओं में भूषण थे, क्योंकि साधु होना संत होना ही कठिन है। कहने मात्र से नहीं होता ये साधु है संत है। ऊपर चोला पहनने मात्र से साधु संत नहीं कहा जाता है। चोला तो आप किसी को भी पहन सकते हैं। शास्त्र में बताया हुआ जो लक्षण है, शास्त्र में बताया हुआ जो सूचना है, संत का स्वरूप है, वो जिसके अंदर यदि विद्यमान ना हो, जिसके अंदर झलक ना हो,
जिसके जीवन में हम ना देखे वो संत नहीं कहा जाता है। क्योंकि दो प्रकार के शब्द होते हैं, एक रूढ़ी और एक यौगिक। रूढ़ी शब्द से हम भले ही उसको संत कहे, महात्मा कहे। यौगिक शब्द से अर्थात प्रकृति प्रत्यय के द्वारा यदि हम विभाजन करके देखें तभी महात्मा शब्द किसी किसी महापुरुषों में घटेगा। महान है जिसका आत्मा। भगवान भाष्यकार ने एक जगह बताया अक्षुद्र बुद्धि, जिसके अंदर कोई क्षुद्र बुद्धि नहीं है, मेरा और ममता नहीं है, ऐसा संत है। उन संतों में भी ये संत भूषण है, संतों में भी संत भूषण है। उसका लक्षण भागवत में स्पष्ट किया है। तितिक्षवः कारुणिकः सुहृदः सर्वदेहिनां अजातशत्रवः शान्तः साधवः साधुभूषणः। भागवत में कितना सुंदर लक्षण किया। तितिक्षवः, तितिक्षा मतलब सहन करना। देखिए सहन हर एक व्यक्ति करते कुछ ना कुछ। गरीब के पास कोई धन नहीं, भूखा है, सहन वो भी करता है। किसी के पास वस्त्र नहीं है, कंबल नहीं, ठंडी के समय वो भी करता है गरीब। इसको कहते हैं मजबूरी, तितिक्षा नहीं है। तितिक्षा उसको कहते आपके पास वस्तु है तो भी सहन कर रहे। देखिए महाराष्ट्र के अंदर कैसी तितिक्षा थी। जिस समय में अध्यापन करते थे परसों भी सुना रहे थे सत्य चैतन्य और श्यामानंद जी महाराज। हम लोग एक बार जा रहे थे, कहाँ से बस पकड़ के गए, धर्मशाला में सो गए और अब खूब मच्छर थे। रात भर सोए नहीं। उसके बाद हम लोग अमरकंटक हो गए। महाराज ने ये नहीं कहा यहाँ मच्छर है, कुछ नहीं, बिल्कुल सहन किया था। और अंतिम अवस्था में भी तो स्वस्थ महीने देखा था। उनके शरीर की जो अवस्था है, देखिए प्रारब्ध किसी को नहीं छोड़ता है, चाहे तो योगी को हो चाहे तो भोगी को। ऐसी स्थिति थी, सामान्य व्यक्ति तो उसको सोच भी नहीं सकता है। उस अवस्था में भी कभी ये नहीं बोल देते मुझे बहुत पीड़ा हो रही है बोल करके। काशी में थे, कभी कभी बेचैनी होता है, स्वभाव में आया है। जीवन मुक्ति विवेक में भी कहा दिया है और लघु वासुदेव मनन में भी कहा दिया है, जब तक देह परिग्रह है तब तक उसके लिए थोड़ा दुख भान होता है। मांडुक्य कारिका में भी स्पष्ट कहा दिया है, चला अचला निकेतना। कभी चल में रहता है, कभी अचल में। अचल मतलब अपना स्वरूप में जहाँ स्थित होता है तभी उसको कोई दुख का भान नहीं होता। कभी कभी देह भाव में आता है, प्रारब्ध होने से तभी दुख का भान हो जाता। तो इसलिए वो जाके वहाँ सहन नहीं होते थे, नीचे जमीन में लेट जाते थे। मैं भी वहाँ से जाता था कभी कभी, क्या महाराज दर्द हो रहा है? अरे दर्द होता है शरीर का, उसमें क्या है, ये होते रहता है। जो जन्म हुआ उत्पन्न हुआ वो तो नाश हो गए, उसमें रोग तो आते रहते। कितनी तितिक्षा देगी, उसको कहते तितिक्षा। तो तितिक्षवः कारुणिकः और करुणा भाव। देखिए करुणा हर एक व्यक्ति कर रहे हैं। माँ अपने बच्चे के ओर करुणा करती है, पशु अपने बच्चे के ओर भी करुणा करते हैं। जहाँ स्वार्थ होता है व्यक्ति दूसरा करुणा करता है, उसको करुणा नहीं कहते, वो मोह के कारण कुछ क्षण के लिए। करुणा उसको कहते हैं मामा और पराया ना होते सबके जो प्रति। जैसे महाराज के अंदर ये नहीं रहता है मेरा शिष्य है ये कोई दूसरा है, सबको एक दृष्टि से देखते थे। जो भी महात्मा आते थे उसको ऐसा प्रेम देते थे, सबके प्रति प्रेम करते थे। जैसा अपना शिष्य है उसे अधिक ज़्यादा प्रेम करते थे।
एक महापुरुष में भी संभव है करुणा। एक है भागवत में, दूसरा कारुणिक और तीसरा कहा है सुरधा। पहले भी एक दिन में कहा गया था 4 प्रकार प्राणियों में 4 प्रकार का मनुष्य होते हैं। एक सुहृद है, एक मित्र है, एक तटस्थ है, एक शत्रु है। सुहृद व्यक्ति वही है बिना स्वार्थ से, बिना प्रयोजन से, दूसरे से कुछ ना चाहते हुए उसका कल्याण ही हो। ये मेरे शरण में आया है, किसी ना किसी दुख से, किसी ना किसी कारण से मेरे पास आया, इसका हित करना मेरा अवश्य है। इसको हित करने से मुझे कुछ मिलेगा ये भाव नहीं है। इसलिए दूसरे को हित ही जो करते हैं उसको सुहृद कहते हैं। सर्वदेही नाम, एक का नहीं। ऐसा अपना परिचिन्न व्यक्ति अपने व्यक्ति का हित कोई भी कर सकते, ऐसा नहीं। जैसा भगवान है सभी जीवों का हित कर रहे हैं। सभी जीवों का हित मतलब जिनको जो जो वस्तु चाहिए, जो जो पदार्थ चाहिए, वैसे इसको उपलब्ध करवा रहे हैं। उसी प्रकार सर्वदेही नाम सुहृद, ये गुण भी महाराज के अंदर देखा गया। आगे बता रहे भागवत में अजात शत्रवः, जिसके पास कोई शत्रु नहीं है। शत्रु 2 प्रकार के होते हैं, एक आभ्यंतर शत्रु, एक बाह्य शत्रु। बाह्य शत्रु से तो हम बच सकते हैं। एक दूसरा पड़ोसी दूसरे को परेशान कर रहे हैं, उपद्रव कर रहे हैं, हस्तक्षेप कर रहे हैं, उस समय में वहाँ से छोड़ के हम दूसरी जगह में जा सकते, स्थानांतर हो सकते। किंतु हमारे अंदर बैठे हुए षड्रिपु है, उसको छोड़ के कहाँ जा सकते हैं। जहाँ आप जाएंगे आपके पीछे पीछे वो भी आएंगे। इसलिए बाहर के शत्रु से भी वो जीते, उनके पास कोई शत्रु ही नहीं। क्योंकि एक बार कोई बता रहे थे महात्मा, कहाँ जा रहे थे, खूब गाली दिया। तो दूसरा महात्मा अभी कल ही बता रहे चिदानंद जी, चिदानंद जी बिगड़ गए उनसे। महाराज कहते चुप रहो, बोलो मत। महाराज वो गाली देने दो, उसका काम है, कुछ प्रारब्ध था इसलिए गाली दे रहे, हम सुनते रहो, उसको प्रत्युत्तर मत कर दे दो। अतः शत्रु भाव है ही नहीं, अजात शत्रु। और अंदर के शत्रु काम क्रोध आदि तो है ही नहीं, तत्वविद महापुरुष है। इसलिए बाह्य शत्रु भी नहीं है, आभ्यंतर शत्रु भी उनके अंदर नहीं। इसलिए अजात शत्रवः शांतः, मालूम पड़ता है बिल्कुल शांत। तो महाराज वो देखने से ही मालूम पड़ता है उसके अंदर अशांति है ही नहीं। इतना असाध्य रोग होने पर भी उसका चेहरा देखने से ही मालूम पड़ता था इसके अंदर कोई रोग ही है ही नहीं। रोग की दूर बात रहे, रोग का छट भी नहीं देगी। शांत, समस्त वृत्तियों से शांत हुआ, जो निर्मल सागर के समान गंभीर जो है, ऐसा शांत। ये लक्षण जिनके अंदर है, इन लक्षणों से जो लक्षित भूषित महापुरुष है, ऐसे साधवः साधुभूषणः। साधुओं में भूषण है, साधुओं में श्रेष्ठ है, ये सब गुण महाराज के पास थे। इसलिए उन महाराज के इन गुणों से विशिष्ट महापुरुष का गुण हम क्या करें। केवल ये महाराज का गुणगान करते हुए, उनका जीवन का आदर्श बनते हुए और उनके कोई घटना चिंतन करते हुए हम लोग भी कृतार्थ हो जाए, इसीलिए चिंतन। अन्यतः जैसा कोई सूर्य को दीपक प्रकाशित करने जावे, ये केवल उसका साहस मात्र है। उसी प्रकार महाराज का गुणगान हम नहीं कर सकते और उनकी श्रद्धांजलि भी हम नहीं दे सकते हैं। श्रद्धांजलि किसको दे? उनकी श्रद्धांजलि के द्वारा, उनका नाम का चिंतन के द्वारा, उनका विचार के द्वारा हमारा जीवन भी कृतकृत्य है। और सबसे दूसरी एक बात है, हम हर वर्ष महाराज के गुणगान करते हैं, श्रद्धांजलि देते हैं, पुष्पांजलि देते हैं। वास्तव में श्रद्धांजलि और पुष्पांजलि वही है
महाराज ने बताया हुआ जो मार्ग, महाराज जिस मार्ग में प्रवृत्त हुए हैं उसी मार्ग में प्रवृत्त होना, और उन्होंने बताया वचन पालन करना अथवा पालन करने की चेष्टा करना। देखिए, पालन करना कभी कठिन भी हो सकता है, महापुरुष है वैसा हम नहीं हो सकते, किंतु प्रयत्न करना, साधन करना वही वास्तव में श्रद्धांजलि है। इतने कहते हुए मेरी ये जो वाणी है वह पुष्पांजलि है, महाराज के चरण में मैं समर्पण करता हूँ। ओम शांति शांति शांति।